जा रहा हूँ। तैयार है आप लोग? मैथ बहुत बढ़िया। आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 10 से चैप्टर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी कॉपी बुक पेन लेकर के बैठ जाइए और चैप्टर 13 खोल लीजिए, चैप्टर 13 का। और आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा वीडियो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव में या जो भी आपके जान पहचान के, उससे हमारा वीडियो शेयर करिए क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो। यह जो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, यह सबके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमें साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 13। सबसे पहले काम ये करिए कि आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। देखो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू एल क्यूब। एल क्या है? एज है। किसी बुक में एल की जगह पर ए लिखा हुआ है तो उसे कोई मतलब नहीं, ए रहे चाहे एल रहे, मतलब है ये ए जो होता है, चाहे ये होता है, वो एज होता है, यह एज है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू होगा 4l क्यूब। किसी जगह पर लिखा है 4a क्यूब तो उससे मतलब नहीं है, यल की जगह पर ए भी हो सकता है, एज, यल का मतलब एज होगा और ए लिखा रहेगा तो भी एज ही होगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होगा एल क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड होगा 2 इंटू यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू यल। यल क्या है? लेंथ है, बी ब्रेड्थ है, एच हाइट है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड होगा यल इंटू बी इंटू एच। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर ये सिलेंडर है, इसकी हाइट एच होता है, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट, और ये रेडियस होता है, यहां से यहां तक रेडियस होता है। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। फिर टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कोन पर आ जाते हैं, ये कोन है, ये कोन का वर्टिकल हाइट यहां से यहां तक वर्टिकल हाइट कहलाता है, और यहां से इस वर्टेक्स मतलब ये डायमीटर का वर्टेक्स, ये नीचे का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो यहां से यहां तक की हाइट को बोलते हैं स्लाइंट हाइट, यल को बोलते हैं स्लाइंट हाइट, यल का नाम है स्लाइंट हाइट, SLANT, स्लाइंट हाइट। और ये इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट मतलब है कि ये सेंटर से इस वर्टेक्स, सेंटर से वर्टेक्स तक की हाइट को डिस्टेंस बोलते हैं वर्टिकल हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होगा पाई आर यल। यल क्या है? तो यल स्लैंट हाइट है, और यल की वैल्यू निकालना पड़ता है। यल की वैल्यू होता है यल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये स्फीयर, स्फीयर मतलब गोल जो होता है, गोलाकार होता है, जैसे बॉल होता है, फुटबॉल होता है, गोलाकार होता है, वो सर्किल नहीं, सर्किल जो डिस्क की तरह से होता है, जो इस पर खींचा जाता है वो सर्किल है। जो बॉल 3D फिगर होता है, 3D सॉलिड फिगर होता है, वो होता है। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। बिना इस फार्मूला को आप याद किए आप कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। बिना इस फार्मूला को याद किए आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। यह फार्मूला ही बेस है, तो यह फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फार्मूला कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद से आप इसको नोट कर लेना। मेरे पास टाइम नहीं उतना कि मैं आपके लिए 5 मिनट का रुकूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं एक्सरसाइज 13.1 से शुरू करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 13.1 तो मैं इसको मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं इसको। मेहनत से लिखने के बाद से मिटाना पड़ता है, बहुत दुख होता है, लेकिन टीचर का काम ही है लिखना और मिटाना। तो एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। 13.1
क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दे रहे हैं। ऐसे 2 क्यूब है, ठीक है, ये 2 क्यूब है। तो इसमें एक क्यूब का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है। हर क्यूब का वॉल्यूम है 64 क्यूब है। इसका 64 है और इसका भी 64 है। अभी दोनों क्यूब को आपस में चिपका दिया गया, आपस में ला करके चिपका दिया गया। एक क्यूब और एक क्यूब दोनों को चिपका दिया गया। तो अब जो चिपका दिया गया, तो ये जो अब फिगर जो बना, ये पूरा दोनों फिगर मिला करके जो बना, अब ये क्यूब नहीं रहा, अब ये क्यूब नहीं है, अब यह क्यूबॉइड। क्योंकि इसकी ये लेंथ है, इसका लेंथ कुछ सेम होता है, तो इसका लेंथ ब्रिड्थ और हाइट क्यूब में सेम था। अब ये इसका लेंथ बढ़ जाएगा, ये लेंथ बढ़ जाएगा। तो जब लेंथ बढ़ गया, बदल गया ये, तो अब ये क्यूबॉइड हो गया। तो अब हम क्यूबॉइड का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये पता करें क्यूबॉइड का फार्मूला लगाने के लिए होता है, इसका पूछा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया होता है 2 इंटू यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू यल। तो इसका ये जो लेंथ है वो तो बदल गया, अब लेंथ तो वही नहीं रहेगा, बदल गया। तो लेंथ कितना आएगा, ब्रिड्थ कितना है, हाइट कितना है, निकालेंगे पहले, तभी तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो हम पहले लेंथ निकालेंगे, ब्रिड्थ निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो हम इसमें दिया हुआ है, हम नहीं कर रहे, ऐसे दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दिया, हर क्यूब का, इसका भी 64, इसका भी 64। तो हम मान लो इस क्यूब का हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द ईच क्यूब 64 करके, और ये फार्मूला होता है एल क्यूब, यह होता है एल क्यूब, वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब, और ये 64। तो यल की वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, और ये हो जाएगा क्यूब रूट 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4। मतलब अब लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, ब्रिड्थ हो गया 4 सेंटीमीटर, और एच हो गया 4 सेंटीमीटर। इस क्यूब में, इस क्यूब में 4 4 4 सब हो गया, ठीक है। लेंथ भी 4 है, ब्रिड्थ भी 4 है, हाइट भी 4 है, सभी 4 4 है इस क्यूब में। अब इस क्यूब को, दोनों क्यूब को सटा दिया गया, चिपका दिया गया। तो अब इसकी लेंथ बदल गया। अब लिखेंगे न्यू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, मतलब रिजल्टिंग, इसमें लिखा हुआ वर्ड रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो लिखेंगे हम रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड बन गया ना, दोनों को चिपका दिए तो क्यूबॉइड बन गया। तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ब्रिड्थ हो जाएगा b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ब्रिड्थ वही रहेगा, ब्रिड्थ वही रहेगा, और हाइट भी वही रहेगा, हाइट भी 4 रहेगा, ब्रिड्थ भी 4 रहेगा, बस लेंथ बदल जाएगा। तो अब निकालेंगे हम सरफेस एरिया। इसमें पूछा है सरफेस एरिया आपको निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला होता है 2 इंटू यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। फार्मूला लगा देंगे 2 इंटू यल की वैल्यू 8 है, यहां पर 8 है, यह यल है, यह यल है। 8 इंटू बी की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 4 इंटू एच की वैल्यू भी 4 है, प्लस एच की वैल्यू 4, और यल की वैल्यू यहां पर 8 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 8 4 या 32 प्लस 4 4 या 16 प्लस 4 8 या 32। यहां हमने मल्टीप्लाई किया, 8 4 या 32 हो गया, फिर 4 4 या 16 हो गया, और ये 8 4 या 32। ये अब आ गया 2 इंटू, एड कर लो, 2 6 8 2 10 को 0 1 कैरी, 4 1 5 3 8, ये आएगा 160
सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? दोनों को जब ज्वाइन कर दिए, दोनों को जब कंबाइन कर दिए तो ये जो रिजल्टिंग बना, जो क्यूबॉइड बना, उसका ये सरफेस एरिया है। आप लोग नोट कर लिए? नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिठा दे रहे हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग हर जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको नोट कर लेना। बाकी जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो आप लोग सुनते रहिए वीडियो में। आपको वीडियो समझ में समझ में आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। और जो लिखना है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप हर जब जैसे सॉल्यूशन खत्म हो गया यहाँ तक गया सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया हुआ है, पर क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूं, फिर उसके बाद से बता रहा हूं आपको। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब देखो इसमें लिया हुआ है ये वेसल मतलब क्या होता है? वेसल मतलब होता है बर्तन, कोई बर्तन है, वो है एक हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। ये देखो हॉलो स्फीयर है और हॉलो सिलेंडर है, दोनों को हेमिस्फीयर मतलब क्या? आप लोग कटोरा देखे, कटोरा या बाउल होता है ना, बाउल टाइप का, बाउल कटोरा टाइप का, इस तरह से है, इस तरह से बाउल है। ये बाउल है, कटोरा है, ये हेमिस्फीयर मतलब ये आधा गोला है। जैसे बच्चों का होता है ना बॉल, बच्चों का बॉल रबर का बॉल होता है, प्लास्टिक का बॉल होता है, उसको आप काट दीजिए आधा आधा, तो जो बनेगा शेप वो इसी तरह से बनेगा। अब इसके ऊपर से देखो माउंटेड मतलब इस पर चढ़ाया गया। क्या चढ़ाया गया? हॉलो सिलेंडर चढ़ाया गया, मतलब है कि यहां से सिलेंडर चढ़ाया गया इस तरह से। इस तरह से सिलेंडर चढ़ाया गया है। इस हेमिस्फीयर पर ये दो फिगर है, इसमें हेमिस्फीयर पर ये सिलेंडर चढ़ाया गया है। अब इसमें लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है। तो रेडियस सॉल्यूशन कर रहे हैं, रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, यानी 14 अपॉन 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस इसका। ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। अब जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका भी होगा, 7 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा। स्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो इसी पर ये चढ़ाया गया है सिलेंडर, तो सिलेंडर का भी रेडियस 7 ही होगा, तो दोनों का रेडियस 7 हो गया। ठीक है, दोनों कंफर्म हो गया, रेडियस कंफर्म हो गया। अब बताना है इसका बताना है सरफेस एरिया, मतलब क्या होता है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मतलब इस बर्तन, ये पूरा बर्तन है, ये पूरा बर्तन में दो फिगर शामिल है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। ये पूरा ये बर्तन है, इस टाइप का बर्तन है, तो इसमें दो फिगर शामिल है, इंक्लूड है। पहला है हेमिस्फीयर और दूसरा है सिलेंडर। तो इसका सरफेस एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया हम तो इस पूरे बर्तन का डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, दो फिगर का इसका अलग निकालेंगे सरफेस एरिया, इसका अलग से सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे तो पूरे बर्तन का सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें कि पूरे बर्तन का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, खंड खंड में, पार्ट में इसका निकालेंगे। तो पहले इसका निकालेंगे, तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये हेमी स्फीयर है इसलिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब आधा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो सिलेंडर है इसका होता है 2 पाई आर एच,
अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो पूरे का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसमें केवल आर चाहिए, तो आप पता हो गया ऑलरेडी। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए एच चाहिए, तो एच दिया हुआ है इसमें, देखो एच दिया है कि नहीं दिया, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब वेसल क्या है, वेसल कहाँ से, यहाँ से है ना, वेसल तो पूरा ही हो, तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का दिया हुआ, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है पूरा। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये हाइट इसका सिलेंडर का, ये सिलेंडर की हाइट चाहिए हमको। ये सिलेंडर की हाइट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेंडर की हाइट होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये दिया पूरा 13 यहाँ से यहाँ तक, तो 13 में देखो ये 7 है, ये 7 है, यहाँ से सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो ये 7 इधर से निकल गया, इधर से 7 निकाल दे अगर हम, तो ये बच जाएगा 13 माइनस 7 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट हो जाएगा। ये 13 यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 है, और 7 यहाँ से यहाँ तक है, 7 यहाँ से, ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस इसको निकाल देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट होता है, ये हाइट होता है इस सिलेंडर का, तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इसकी यह हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, लिखेंगे वेसल का मतलब, वेसल से मतलब है पूरा, ये पूरा वेसल में पूरा आएगा। सिलेंडर लिखेंगे तो सिलेंडर में केवल इतना आएगा, स्फीयर हेमी स्फीयर लिखेंगे तो हेमी स्फीयर में केवल ये आएगा। अब वेसल लिखेंगे तो वेसल में पूरा, ये पूरा वेसल जो है इस डिजाइन से ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें दो फिगर से ये मिल करके ये वेसल बना हुआ है। तो वेसल लिखेंगे, वेसल क्या क्या इसमें इंक्लूड है, इसका एरिया मतलब है कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। ये हो गया। अब देखो मैं चालाकी बता रहा हूं आपका टाइम बचाने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू रखो, फिर सॉल्व करोगे, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, कॉमन ले ले कुछ, तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। 2 कॉमन है, पाई पाई कॉमन है, आर आर कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहां से आर बचा, प्लस यहां से क्या बचा, एच बचा। अब छोटा हो गया, अब इसमें वैल्यू रखो, अब इसमें वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, आर प्लस एच, आर प्लस ये आर है, ये एच, ये मतलब 13 हो जाएगा, 7 प्लस ये एच 6 है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 44 आएगा, और इंटू 30 7 6 38 ये आ गया। अब ये इसको मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो जल्दी से हो जाएगा। आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले, फोटो खींच लो इसका, और इसका फिर बाद में लिखना, आप लोग समझते चलो। मिटा रहे हैं इसको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन पहले लिख ले रहा हूं, एच की वैल्यू लेना है 22/7 लेना है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक टॉय, टॉय मतलब बच्चों खिलौना, देखो बच्चों खिलौना आप लोग देखे होंगे, उसमें कई डिजाइन के बने होते हैं,
तो वो जो खिलौना है वो एक कोन पर बना है, कोन और हेमिस्फीयर पर बना है। एक कोन है और एक हेमिस्फीयर पर बना है। मतलब है कि मान लो यह एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर कोन है, इसके ऊपर कोन है। इस पर कोन चढ़ाया गया है, इस तरह से कोन चढ़ाया गया है। ऐसे कोन चढ़ाया गया है। अब इस पर देखो, इसमें लिखा हुआ है रेडियस 3.5, ये 3.5 है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है। r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है इसका। और माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ये जो कोन है इस हेमिस्फीयर पर रखा गया है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर से कोन चढ़ाया गया है। कोन के ऊपर हेमिस्फीयर नहीं रखा गया है, स्फीयर पर कोन को रखा गया है, चढ़ाया गया है। और इसकी जो सेम रेडियस से मतलब क्या है, इसका भी रेडियस सेम हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। जो रेडियस स्फीयर का होगा वही रेडियस कोन का हो जाएगा। कंफर्म हो गया, दोनों रेडियस सेम हो जाएगा। और इसका लिखा है टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय क्या है, टॉय कहां से कहां तक, ये पूरा टॉय है। तो इसका टोटल हाइट दिया 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक 15.5 सेंटीमीटर है, ये पूरा हाइट। यहां से लेकर के यहां तक 15.5 है। तो हमको इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो इसमें r की जरूरत होता है, तो r की 3.5 है, ये हो गया। इसमें जो होता है इसका सरफेस एरिया ये होता है पाई r l। इसका सरफेस एरिया होता है कोन का पाई r l। तो l की वैल्यू स्लैंट हाइट है, यह स्लैंट हाइट, और l की वैल्यू होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l निकालने के लिए हमको r चाहिए, h चाहिए। और इसका h, कोन का h यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक हाइट है कोन का। और ये हाइट दिया पूरा यहां से लेकर के यहां तक। तो इसकी हाइट हमको निकालना पड़ेगा, इस कोन की हाइट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कोन की हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बहुत आसान है। ये यहां से 3.5 है, ये भी 3.5 होगा, यहां से आते ये भी रेडियस है। यहां सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 3.5 होगा। तो इसमें से ये 3.5 को निकाल दें, ये 15.5 टोटल है। इस टोटल में से 3.5 निकाल देंगे तो जो बचेगा ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमको हाइट निकल जाएगा। इसकी हाइट, कोन की हाइट हमको चाहिए। तो कोन की हाइट कहाँ से कहाँ तक, कोन की हाइट केवल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोन की हाइट है। तो हम इस 3.5 को निकाल देंगे किस में से, 15.5 में से, तो कोन की हाइट आ जाएगा। तो लिखेंगे पहले कोन की हाइट निकालेंगे, तो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट हो गया, ये कोन की हाइट हो गया, ये कोन की हाइट हो गया। अब हम लिखेंगे हमें जो निकालना है, वो लिखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। किसका टोटल सरफेस एरिया, तो इस टॉय का। तो इस टॉय में कौन कौन से हैं, तो स्फीयर है, कोन है। कोन का कितना होता है सरफेस एरिया, तो 2 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का कितना होता है सरफेस एरिया, 2 पाई r स्क्वायर। कोन का कितना होता है, तो पाई r निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यहां लिखेंगे टॉय। टॉय का हम निकाले, टॉय कहां से कहां, ये
पूरा फिगर जो है ये ट्वाई है, तो इस पूरे ट्वाई को निकाल रहे हैं, तो इस ट्वाई में दो फिगर शामिल है, दो सॉलिड फिगर इंक्लूड है। पहला क्या है, हेमिस्फीयर, तो इसका लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, तो ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। यहां पर पाई पाई कॉमन हो गया, आर आर कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 2 बचा, आर बचा, और यहां बचा यल। वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने से पहले आपको यल निकाल लेना चाहिए, यल कितना आएगा वो निकालो अलग, यल की वैल्यू निकालो पहले। यल जब तक निकालोगे नहीं तब तक आप ये निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए यल को निकालना। तो यल निकाल सकते हैं, आर भी दिया, एच भी दिया, तो इसको हम आर की वैल्यू 3.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 7/2, 7/2। इसको 35 डेसिमल 1 प्लेस करें तो हम इसको लिख सकते हैं 35/10, 35/10। 35 और 10 दोनों 5 से कट जाएंगे, तो 5 से कटेगा तो 5 7 जा 35, और नीचे 10 कटेगा 2 बार, 5 2 जा 10, तो 7/2 आएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं अंडर रूट, ये फार्मूला लगा रहे हैं, ये फार्मूला लगा रहे हैं, इस फार्मूला को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इस फार्मूला को, L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L आर की वैल्यू 7/2, तो इसका स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 12 है, ये 12 है, ये एच इक्वल टू 12। ये एच मतलब हाइट है, ये हाइट किसका है, कोन का, ये 12 का स्क्वायर। L की वैल्यू आ गया 49/4 प्लस 144। इसको मल्टीप्लाई करो, 49 प्लस 4 को 144 में मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4 4 जा 16 को 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 117 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 अपान ये 4 आया। L की वैल्यू आगे ये है, आएगा अंडर रूट 625 अपान 4। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो L की वैल्यू आ गया। अब वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 22/7 इंटू R की वैल्यू है 7/2, R की वैल्यू हम 7/2 रखेंगे। 3.5 भी रख सकते हैं, लेकिन उस हमें 7/2 रखने में ज्यादा सुविधा लग रहा है, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, तो हम इसको 7/2 ही रखेंगे। 7/2 इंटू 2R, 2 इंटू R की वैल्यू है 7/2 है, 7/2 प्लस L की वैल्यू 25/2। सॉल्व कर लो इसको, या 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कटा 11 बार में, 11 इधर बचा और ब्रैकेट में आ गया, ये 2 से 2 कट गया, 7 आ गया और प्लस 25/2। 25/2 को लिख सकते हैं 12.5। 11 इंटू इसको ऐड कर लो, 12 और 7 ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो, 11 5 या 55, 5 कैरी, 11 9 या 99, 99 और 5 104, 10 0 कैरी, 11 या 11 10 21। टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। नोट कर लिया आप लोग? नोट नहीं कर पा रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका आराम से लिख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ब्लॉक पहले क्यूब बना ले रहा हूं, यहां से सॉल्यूशन होता है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये मान लो क्यूबिकल मतलब क्यूब है, ये क्यूब है, मतलब सभी साइड इसके सेम होते हैं ना,
इसके सभी साइड सेम होते हैं। तो इस तरह से हमने क्यूब बना लिया। अब कह रहा है कि इसके अंदर में क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब है कि इसकी साइड 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर का होगा। मतलब सभी तीनों साइड 7 7 7 के होंगे। अब ये सरमाउंटेड का मतलब ये है, यह इसके चारों ओर इसके माउंट किया गया। माउंट मतलब चढ़ाया गया है। क्या चढ़ाया गया है? हेमी स्फीयर चढ़ाया गया है। तो हेमी स्फीयर कैसे चढ़ाया गया है कि उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हमको बताना है। अब मतलब ये है, देखो हम आपको समझा रहे हैं, ये पेपर है, ये मान लो पेपर है, तो हम इस पर अधिक से अधिक कोई आधा गोला, मतलब है कि मान लो कोई गोला रखते हैं, आधा गोला, जैसे बच्चों का खेलने वाला प्लास्टिक का या रबर का जो गेंद होता है, बॉल होता है, वो है, हम इस पर रख रहे हैं। तो रखेंगे, छोटा है तो इतने में हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा रखेंगे तो यहाँ तक आएगा, और थोड़ा बड़ा रखेंगे तो और थोड़ा यहाँ तक, मतलब इससे अधिक से अधिक कितना बड़ा हम आधा गोला इस पर रख सकते हैं, जो इसके बाहर, इस पेपर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी पेपर के अंदर रहना चाहिए, और पेपर के अंदर भी नहीं होना चाहिए। मतलब है कि अधिक से अधिक कितने डायमीटर का हम इसमें गोला, आधा गोला रख सकते हैं, कितने डायमीटर का। तो जो इसकी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर इधर है, 7 सेंटीमीटर इधर है, 7 सेंटीमीटर इधर है, 7 सेंटीमीटर, चारों तरफ 7 सेंटीमीटर का है। तो हम अधिक से अधिक 7 सेंटीमीटर डायमीटर का एक आधा गोला इस पर रख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 से तो ज्यादा होगा नहीं, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो ये पेपर से बाहर आ जाएगा, तो पेपर से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये पेपर से बाहर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर। तो पहला का आंसर हो गया। इसका आंसर हम एक बिना सॉल्व किए आंसर बता दिए। ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर का हो गया। ये हो गया, पहला का आंसर हो गया इसका। अब देखो ये किसका डायमीटर है? ये जो हेमीस्फीयर है इसका डायमीटर है। अब इसी में क्वेश्चन और पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस पर जो सॉलिड रखा गया है, इस पर ऐसे, उसका आपको बताना है। ये जो रखा गया है गोला, इस पर, इसका आपको बताना है। थोड़ा सा बना दे रहे हैं बढ़िया से। ये रखा गया हेमीस्फीयर और ये क्यूब, ये पूरा मिला करके आपको सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकाले जा रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। तो इस सॉलिड में कौन कौन है? यह क्यूब है और ये हेमीस्फीयर है और ये क्यूब है। ये सब मिला करके सॉलिड स्फीयर है। तो इसका एरिया निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब और प्लस ये निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये हो गया। अब थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाओ। क्या कॉमन सेंस लगाना है इसमें? हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि ये जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया हो गया। तो उस सरफेस एरिया में ये नीचे का, आप लोग कमरा देखे होंगे, कमरा अपने कमरे में बैठे होंगे, कमरा देख रहे होंगे। अब आप लोग कमरे में बैठे होंगे, आप अपना कमरा देखिए, कितने फेसेज है? 4 दीवार है चारों तरफ, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, चारों दीवार है। ऊपर एक छत है, नीचे एक फर्श है, कुल मिलाकर के 6 हुआ। तो जो हम निकालते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये 6 दीवार, जो 6 फेसेज होते हैं, 4 दीवार और ऊपर का छत
नीचे का फर्श पूरा मिला करके 6 फेसेज का एरिया निकालते हैं तो ये आता है 2 इंटू, क्योंकि ये क्यूब है तो इसलिए हो जाएगा 6 L²। अगर क्यूबाइड होता तो 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू L H प्लस H इंटू L, ये क्यूबाइड का सरफेस एरिया होता, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि ये ब्लॉक जो क्यूब है तो इसकी सभी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम हो जाएगा तो इसका हो जाएगा सरफेस एरिया 6L²। ये हो गया। तो इसमें देखो ये 6 फेसेज इंक्लूड हो गया इस सरफेस, टोटल सरफेस एरिया में ये 6 फेसेज जो है इंक्लूड हो गया। ठीक है, इंक्लूड हो गया सभी फेसेज। अब इसके ऊपर ये रखा गया है, ये रखा गया है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कितना एरिया होता है 2πr²। हो गया। अब समझोगे कि हो गया, बस इतना ही करना है। लेकिन कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर। क्या कॉमन सेंस लगाना है? क्योंकि इसमें जो ये जिस पर ये मान लो टॉप, ये नीचे का है, ये ऊपर का टॉप है। इस टॉप के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है। तो हेमिस्फीयर में कौन कौन आएगा? हेमिस्फीयर में ये पूरा जो है, ये जो ऐसे होता है गोलाकार, ऐसे आधा गोला होता है ना, ये पूरा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है। हेमिस्फीयर में सरफेस एरिया पूरा है। तो ये हो गया 2πr²। लेकिन नीचे का जो गोला वाला जगह बना रहा है, जो अर्ध गोला, जो हेमिस्फीयर है, अपना जगह एक गोला बना रहा है। इस टॉप पर एक गोला बना रहा है। वो ऑलरेडी इसमें निकल चुका है। किसमें? 6L² में ऑलरेडी निकल चुका है। अब ये आधा गोला जो है रखा गया है, उस आधा गोला में ये ऊपर का जो है वो और नीचे का वो सब इंक्लूड होता है। ये जो आधा गोला होता है तो इसमें ये इसका सरफेस एरिया, और ये नीचे का जो गोल होता है, जो नीचे का ऐसे गोल होता है, नीचे का गोल वो पूरा मिला दिया गया है, तब ये होता है 2πr²। तो ये जो नीचे वाला गोला है, इस पे निकालते समय ये इंक्लूड हुआ, और ये जो पूरा पोर्शन है जो हमने निकाला 6 फेसेज का, उसमें ऑलरेडी ये गोला इंक्लूड हो चुका है। ये पूरा सरफेस ही इंक्लूड हो चुका है 6L² में। और ये गोला जो है बना रही है, जो कटोरा का जो आधा गोला ऊपर बन रहा है, वो भी अब इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया में ये नीचे का निकालते हैं πr², और ये ऊपर का होता है πr², यानी 2πr² हो जाता है। πr², 2πr² हो जाता है। इसी को बोलते हैं 2πr²। तो इसमें क्या इंक्लूड है? ये नीचे का गोला और ये ऊपर का सरफेस, ये पूरा इंक्लूड है, तो 2πr² हुआ। अब ये गोला जो नीचे का गोला है अब फिर इंक्लूड हो रहा है, और ये निकल चुका है ऑलरेडी 6L², इसलिए माइनस कर देते हैं। यहाँ पर -πr² माइनस कर देंगे। यही इसमें ठीक है, यही आपको कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -πr²। ये समझ में आ गया πr² क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये आधा गोला जो है, ये आधा गोला में πr² ये ऊपर का और नीचे का जो गोला होता है वो πr², दोनों मिलाकर के 2πr² होता है। तो ये इसमें 2πr² इंक्लूड है, और ये चूंकि ऑलरेडी ये जो 6L² निकाले उसमें ये पूरा ऑलरेडी ये पूरा सरफेस ही इंक्लूड हो चुका है, तो इसको माइनस कर देंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 6L² प्लस 2πr² में πr² माइनस हो जाएगा तो πr² हुआ। 6 इंटू L की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7 इंटू 7 दो बार लिखेंगे, और प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर? r की वैल्यू 7/2 होगा। ये डायमीटर 7 है, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 है, तो r हो जाएगा 7/2। तो इसको लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। क्यों दो बार लिखेंगे? क्योंकि r² है। 6 7 जा 42 इंटू 7 प्लस यह 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 11 बार में, 11 7 जा 77 और नीचे 2 है अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करो।
7 2 या 14 को 4 1 कैरी, 7 4 या 28 29 294 और प्लस इसको डिवाइड करो, 2 3 या 6 2 8 या 16.5 है, 4 और ये 12 को 2 1 कैरी, 4 9 13 को 3 1 कैरी, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे रहा हूं उसको। फिगर बन गया। सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, ए हेमी स्फीरिकल डिप्रेशन। हेमी स्फीरिकल डिप्रेशन का मतलब होता है एक आधे गोले के आकार का एक गड्ढा बनाया गया है। आधे गोले के आकार का एक गड्ढा बनाया गया है। किसमें गड्ढा बनाया गया है? वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक लकड़ी का ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्यूब के टाइप का एक ब्लॉक है, लकड़ी का एक क्यूबिकल ब्लॉक है। उसके एक फेस में आप ये बनाया गया है गड्ढा। ये गड्ढा बनाया गया, हेमी स्फीरिकल डिप्रेशन बनाया गया, गड्ढा बनाया गया। और उस हेमीस्फीयर का डायमीटर है यल। हेमीस्फीयर का डायमीटर है यल। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर यल है। और लिख रहा है डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वह क्यूब के एज के इक्वल है। मतलब ये डायमीटर है, ये डायमीटर यल जो डायमीटर है, और यह एक मतलब है कि यह क्या है, एज के बराबर है। जितना यह क्यूब का एज है उसके बराबर यह है डायमीटर। इसका डायमीटर, ये डायमीटर यल है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? यल बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? रेडियस आधा होता है। अगर ये डायमीटर यल है, यल डायमीटर है दिया है, तो रेडियस हो जाएगा L/2। तो ये जो यल है यह क्यूब का एज है, यहां से यहां तक। यही यल भी होगा, यही बी भी होगा, यही एच भी होगा। यल लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों यल के इक्वल हो जाए, क्योंकि तीनों साइड सेम होते हैं क्यूब में। तो ये हो गया यल। अब आपको क्या करना है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का मतलब क्या है? ये जो गड्ढा है, ये जो पूरा ब्लॉक है, ये जो पूरा लकड़ी का ब्लॉक है वो सॉलिड होता है। अब उसमें एक गड्ढा कर दें तो वो उसमें से उतना गड्ढा निकल गया तो वो माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? हेमीस्फीयर के माइनस कर देंगे। तो इसका आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। इसका पूछा है
सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ये सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या करना होगा इसमें से ये जो बना हुआ है, ये जो गोला बना हुआ है सर्किल, ये सर्किल बना हुआ है वो माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। पहले वाला भी बताया उसको माइनस कर देते हैं। इसको 2 पाई आर स्क्वायर को क्लियर लिख दे रहा हूं, ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है 6 यल स्क्वायर, क्योंकि हर साइड यल है, यह साइड यल है, यह साइड यल है, यह साइड यल बी एच तीनों यल ही है, तो 6 यल स्क्वायर हो गया। और प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर की जगह पर क्या लिखेंगे यल बाई टू होल स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर क्या है ये सर्किल, ये जो सर्किल है 2 बार आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर आर की जगह पर लिखेंगे यल बाई टू होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 यल स्क्वायर प्लस इसको माइनस करो, 2 पाई में से ये पाई माइनस हो जाएगा, ये पाई बचेगा, पाई इंटू यल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ये यल स्क्वायर बाई 4, इसको सॉल्व करो 6 4 या 24 यल स्क्वायर प्लस पाई यल स्क्वायर अपॉन 4, यल स्क्वायर कॉमन हो गया, नीचे 4 है का, अब बच गया ये 24 प्लस पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सीएम स्क्वायर में आ जाएगा। सीएम में दिया होगा सीएम लिखेंगे, नहीं तो यल में लिखा है तो सीएम स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखोगे यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, नहीं दिया है तो आप यूनिट स्क्वायर लिखो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two क्वेश्चन में आते क्वेश्चन पर, क्वेश्चन लिख चुका हूं। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टिक टू ईच अदर ऑफ इट्स सिंग। जैसे यह एक
ऐसे इस तरह से मेडिसिन बना हुआ है। मेडिसिन मतलब है कि ये मेडिसिन जो है ये कैप्सूल है, और इस कैप्सूल में यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है, और इसके इस इंड पर हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला है, और इस इंड पर भी आधा गोला है। तो ये आधा गोला मिल जाएंगे तो पूरा गोला हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसका इस पूरे कैप्सूल का मतलब क्या है, ये पूरा जो फिगर है, जो रिजल्टिंग फिगर है, गोला सिलेंडर, आधा गोला सिलेंडर आधा गोला मिला करके ये कैप्सूल है। इस पूरे कैप्सूल का हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे, सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के 2 पाई RH चाहिए, RH। तो ये इसमें दिया है, देखो क्या दिया है, तो क्या क्या दिया है डाटा पहले देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कैप्सूल है उसका 14 सेंटीमीटर 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर जो इंटायर कैप्सूल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 14 दिया, पूरा 14 दिया हुआ है। और इसकी डायमीटर ऑफ द कैप्सूल मतलब ये है, तो इसका कैप्सूल में 5 मिलीमीटर दिया, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ। तो R हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 मिलीमीटर, ये हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 5.5, यहाँ से यहाँ तक 5.5 निकाल दो। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट निकल जाएगा। मतलब क्या है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमको सिलेंडर की हाइट चाहिए, यह सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक होता है, ये हमें चाहिए। और ये जो हाइट, ये जो लेंथ दिया पूरा 14 मिलीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 14 में से माइनस कर देंगे। किसको माइनस करोगे, 2.5 इधर से माइनस करो और 2.5 उधर से माइनस करो, ये हो जाएगा 14 माइनस ये 5 हो जाएगा, 2.5 माइनस 2. दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 मिलीमीटर, ये हो जाएगा हाइट। ये हाइट होगा किसका, ये हाइट किसका है, इसका सिलेंडर का हाइट है 9 मिलीमीटर, सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, हाइट हो गया। अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, इंटायर कैप्सूल। इस एरिया में कौन कौन इंक्लूड है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये सब 2 इंटू, इसको 2 इंटू कर दो, क्योंकि 2 बार हम निकालेंगे तो टाइम लगेगा। 2 बार अलग निकालेंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई कर, एक बार निकालेंगे इसका और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये दोनों सेम होते हैं, निकल जाएगा। तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अब देखो कैसे निकाल रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मतलब है 2 पाई RH और प्लस 2 इंटू इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, H की वैल्यू, यहाँ भी पाई R की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम, 1 मिनट भी टाइम बच जा रहा है आपका एग्जामिनेशन में, 1 मिनट भी टाइम बच जा रहा है, तो 1 मिनट टाइम आपका बचाना बहुत ही, 1 मिनट का टाइम बहुत कीमत होता है, बहुत कीमती होता है। 1 मिनट में आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कर सकते हो। तो टाइम एग्जामिनेशन में 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है। तो हर क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ टाइम बचे। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया,
तो बचा क्या, एच बचा, और बचा क्या यहाँ पर, 2 बचा, यहाँ पर आर बचा। वैल्यू रखो, पुट करो, सॉल्व करो। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 2.5, इसको लिख सकते हैं 5.2। 2.5 में लिख करके इसको लिखो 5.2, काटने में आसानी होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ब्रैकेट में एच की वैल्यू 9 आया, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 2.5 है, 5.2 लिखो, 5.2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 5 ये आएगा 110, और नीचे 7 बचा, इंटू ये 5 और 9 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। 7 से ये कैंसिल हो गया, 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लेने नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने गार्जियन से, अपने मम्मी से, पापा से, भैया से, दीदी से पूछ लेना कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, वो लोग बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्वेश्चन लिखने पर, ए टेंट इज अब आते हैं किस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, द टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। देखो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर, यह सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर टॉप पर एक कोनिकल कोन है। यह सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर ये टॉप जो है, जो टॉप का सिलेंडर की जो टॉप है, उस टॉप के ऊपर एक कोनिकल शेप का एक रखा हुआ है। यह टेंट इस टाइप का है, इस टाइप का है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट का, देखो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट दिया है और डायमीटर दिया है, इसका हाइट, यह है सिलेंडर। इस सिलिंड्रिकल का हाइट जो दिया हुआ है, यहां पर हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट 2.1 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर। तो हाइट जो दिया हुआ है 2.1 मीटर इसकी हाइट दिया। ये सिलेंडर की हाइट, ये सिलेंडर की ही हाइट है, ओनली सिलेंडर की हाइट है। ये यहाँ लिखा है क्लियर, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब ये सिलेंडर है उसका है 2.1 मीटर हाइट है और ये 4 मीटर इसका रेडियस है। ये 4 मीटर का रेडियस है, तो यह भी 4 मीटर का रेडियस हो जाएगा। और चूंकि यह कोन इसी सिलेंडर पर चढ़ा हुआ है, तो इसका भी, इस कोन का भी रेडियस वही हो जाएगा। कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम हो जाएंगे,
इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट 2.1 दिया हुआ है, लेकिन बस इसमें ये नहीं दिया है कि ये हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट क्या दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, और इसमें लिखा हुआ है हाँ, इसमें लिखा हुआ है स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। टॉप स्लैंट हाइट किसका होता है, कौन का होता है। यह दिया हुआ है स्लैंट हाइट 2.8 मीटर, 2.8 मीटर ये हाइट दिया हुआ 2.1। ये इसका रेडियस दिया है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस दिया है, तो ये इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है n = √r² + h²। तो इसका हाइट हम निकालेंगे। तो इसमें इसका हमको क्या, इसका हमें क्या करना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। कैनवस मतलब क्या है, कैनवस, कैनवस एक कपड़ा होता है, एक टाइप का कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है, उससे ये टेंट बनता है। तो टेंट ये सिलेंडर पार्ट में तो कपड़ा लगेगा ही लगेगा, ये जो ऊपर का कोनिकल पार्ट है उसमें भी कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है, तो ये जो सिलेंडर पार्ट है यहाँ चारों ओर इसको घेरा हुआ है गोल सा, इसका यहाँ कपड़ा लगा है। ये जो कोन है इसमें भी कपड़ा लगा है। जो जमीन है नीचे उसमें कपड़ा नहीं लगा है, वहां तो कपड़ा नहीं लगता है, जमीन पर कपड़ा नहीं लगता है, केवल इसको चारों ओर घेरने के लिए ही कपड़ा लगता है। तो कैनवस कितना कपड़ा लगेगा, तो हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा πr/l। तो 2πr/h, 2πr, r की वैल्यू दिया है 4, h की वैल्यू दिया है 2.1। तो सिलेंडर का तो क्लियर, सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब कौन का है, तो कौन का होता है πr/l, तो पाई है 22.7, आर दिया हुआ है 4, यल नहीं दिया, यल दिया 2.8 मीटर, यल दिया है, तो एच नहीं निकाला पड़ेगा। तो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर surface area of the cylinder plus surface area of the cone of cone। सिलेंडर का होता है 2πr/h और कोन का होता है πr/l। पाई कॉमन हो गया, r कॉमन हो गया, बचा 2, बचा h प्लस πr कॉमन हो गया, यल बचा। अब वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है यहाँ पर 4 है, इंटू 2h, 2 इंटू h। h क्या है, ये जो h है ये h सिलेंडर का है, और सिलेंडर की दिया हुआ 2.1 और प्लस यल क्या है, यल ये 2.8 22 इंटू 4 88/7 इंटू ये हो जाएगा 4.2 और इसको ऐड करेंगे 2.8, 88/7 इंटू इसको ऐड करो, 8 to 10 को 0 1 कैरी, 4 to 6 1 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 88 आ गया, 88 मीटर स्क्वायर। ये है इसका एरिया हो गया, एरिया हो गया। ये पूछा हुआ एरिया पूछा हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने में, तो 88 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा इसको बनाने में, टेंट को बनाने में। अब टेंट तैयार हो गया। अब ये टेंट फ्री में तो बनेगा नहीं, ये कपड़ा कहीं से खरीद के आएगा, ये टेंट तो वैसे बनेगा नहीं, ये टेंट का कपड़ा होता है महंगा होता है,
ये दुकान से जाएंगे खरीदने, तो खरीदने जाएंगे रेट में, तो ये जो दुकानदार होता है वो बेच रहा है। ये दुकानदार कपड़ा, ये जो कैनवस जो टेंट बनाने वाला कपड़ा होता है, ये जो बेच रहा है कपड़ा, वो किसी रेट से बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? तो 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया। मतलब है कि अगर इतना बड़ा 1 मीटर, ये देखो बोर्ड देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, 1 मीटर, तो 1 मीटर कपड़ा अगर है कैनवस का कपड़ा तो 500 रुपया ले रहा है। तो कुल कितना कपड़ा लगेगा? 88 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। 88 मीटर स्क्वायर कुल कपड़ा लगेगा उस पूरे टेंट को बनाने में। टेंट बड़ा है तो टेंट बनाने में ज्यादा कपड़ा लगेगा, तो ज्यादा कपड़ा लगेगा, उसी हिसाब से रेट, उसी हिसाब से पैसा लगेगा। तो 88 मीटर स्क्वायर कुल कपड़ा लग रहा है। और एक जब दुकान पर जा रहे हो तो दुकानदार बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया देना होगा। तो आपको लेना 88 मीटर स्क्वायर, तो कुल कितना पैसा हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर का 500, तो 88 मीटर स्क्वायर का तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे कॉस्ट ऑफ कैनवस ₹88 इंटू 500। सॉल्व कर लो। 0 0 5 8 या 40 के 0 4 कही, 5 या 40 44,000 रुपया देना पड़ेगा। 44,000 रुपया खर्च करोगे तब आपको ऐसा टेंट बनेगा। तो इतना रुपया खर्च करेंगे तो इतना बड़ा टेंट बनवाना पड़ेगा, बनेगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिटा देने इसको। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 इस क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। ये 2.4 सेंटीमीटर हाइट दिया, किसका हाइट दिया हुआ है? सिलेंडर का। इस सिलेंडर की हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर इसका दिया, इसका डायमीटर भी होता है, डायमीटर दिया हुआ है 1.4। डायमीटर मतलब क्या आता है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1.4 है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2.8 अपॉन 2, 1.4 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, रेडियस हो गया, पता हो गया, यश भी पता हो गया, 2.4 सेंटीमीटर, हाइट भी पता हो गया। हाइट इसका है 2.4 सेंटीमीटर
और रेडियस इसका है डायमीटर दिया हुआ 1.4, डायमीटर ही 1.4 डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, तो दोनों पता हो गया। निकालना क्या आपको, इसमें ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में देखो कहा हुआ है कि इसमें कैविटी बनाया गया। कैविटी मतलब होता है एक गड्ढा, यह एक गड्ढा बनाया गया। कैसा, कोनिकल, कोनिकल एक गड्ढा बनाया गया। कोनिकल कैविटी मतलब ये जो है गड्ढा, ये कोनिकल है, ये गड्ढा बनाया गया कोनिकल। तो ये गड्ढा किसमें बना है, ये सिलेंडर के अंदर बना है गड्ढा। ये गड्ढा बना करके निकाल दिया गया। हॉलो, हॉलोड मतलब क्या होता है, इसका हॉलोड कर दिया गया। हॉलो मतलब खाली कर दिया गया, इसको हॉलो कर दिया गया। मतलब ये इसको गड्ढा बना करके, जैसे लकड़ी का होता है, लकड़ी में बढ़ई बनाते हैं गड्ढा करके, तो इस तरह के जैसे लट्टू होता है, लट्टू इसमें से निकाल के लट्टू निकाल दिया गया, ये गड्ढा बन गया लड्डू के शेप का। तो ये जो अब जो गड्ढा हो गया, ये निकल गया, ये पोर्शन निकल गया। जैसे लट्टू है, लट्टू निकल गया बाहर, तो अब ये क्या बचा, ये इतना ही बचा ना, इतने ही पोर्शन बच जाएगा। ये जो पोर्शन है इतना, केवल इतना ही बच जाएगा, और ये पोर्शन तो निकल गया, ये पोर्शन तो निकल गया। तो कर है कि रिमेनिंग सॉलिड का आपको बताना क्या है, सरफेस एरिया। जो रिमेनिंग सॉलिड है, जो बचेगा, उसका सरफेस एरिया बताना है। तो इसमें ये जो कोन है उसको निकाल दिया गया है, तो बचा क्या, ये ऐसे ही बचेगा ना, ऐसे निकाल दिया गया, तो बस ऐसे बचेगा। ये जो निकल गया, ये तो निकल गया, बचा ये सिर्फ इतना। तो यही निकालना आपको। तो निकालेंगे क्या इसको, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया तो सिलेंडर, ये हो गया। और ये इसी के अंदर ये जो सरफेस एरिया सिलेंडर है, ये कैसे निकलता है, ये पूरा ऐसे गोलाकार होता है, इस तरह से। मान लो ये ऐसे है, ऐसे इस तरह से ये सिलेंडर बना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में क्या क्या शामिल हुआ, ये जो पूरा सरफेस है, ये जो पूरा सरफेस आपको दिख रहा है, ये कर्व सरफेस, ये जो गोलाकार सरफेस है, इसी का एरिया होता है पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच। ये जो सरफेस एरिया है, ये जो ऐसे आप देख रहे हो गोलाकार ऐसे ना, इस सर्फ का, ये है इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच केवल इसी का होता है, इसके अंदर हवा भरा है, खाली है, उसका नहीं होता है। ये 2 पाई आर एच में केवल ये सरफेस एरिया जो बाहर का है, ये जो सरफेस आप देख रहे हो बाहर का, इसका एरिया है। अंदर जो हवा भरा है वो नहीं, वो तो वॉल्यूम हो जाता है। तो इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। सरफेस एरिया हम निकालते हैं किसी प्लेन सरफेस का। ये जो प्लेन सरफेस नहीं है, ये कर्व सरफेस है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये इसका एरिया हो गया 2 पाई आर एच। और इसमें एक कोन रखा गया, कोन ऐसे कोन गड्ढा बना दिया गया, तो उसका एरिया प्लस कर देंगे, प्लस एरिया सरफेस एरिया कोन, और उसमें से क्या माइनस करना है, हाँ। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कोन और प्लस पाई आर स्क्वायर, और प्लस कर दें, क्योंकि ये ऊपर में ये 2 बार आ रहा है, ये ऊपर का सरफेस है, तो ये आएगा पूरा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये आएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड में आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि ये जो ऊपर का सरफेस है,
ये सरफेस भी निकल गया, ऊपर का सरफेस भी निकल गया है। ऊपर का ये गोल होता है ना, वो गोल निकल गया है। ऊपर का जो ऐसे गोल होता है, ऐसे ये ऊपर का जो गोल होता है वो भी निकल गया है। अब इसके निकालते हैं। सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, तो बचा 2 एच बचा, यहाँ एल बचा और प्लस यहाँ आर बचा। एच पता है, आर पता है, यल निकालेंगे। यल क्या होता है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसका होता है? इस कोन का स्लैंट हाइट। तो कोन का स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, बिना निकाले आप नहीं कर पाओगे। तो यल की वैल्यू निकालेंगे अलग से, यल की वैल्यू हम अलग से निकालेंगे। यल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट आर की वैल्यू है 0.7, 0.7 को लिख सकते हैं 7/10 का होल स्क्वायर। 2.4 है, 2.4 को लिख सकते हैं 24/10, 24/10 12/5 आएगा, 12/5 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पर आएगा इसकी वैल्यू 2. सॉल्व करने पर आएगा यल की वैल्यू अंडर रूट 6.25। तो यल की वैल्यू हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये यल की वैल्यू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 0.77, 0.7 को लिख सकते हैं 7/10 इंटू 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2.4 प्लस यल की वैल्यू है 2.5 और आर की वैल्यू है यहाँ पर 0.7। 7 से 7 कैंसिल होगा, 22/10 को लिख सकते हैं 11/5। ये 2 बार कैंसिल हुआ, ये 5 बार कैंसिल हुआ, तो 11/5 और ये ऐड करेंगे 4.8 22.4 इंटू 2 4.8 आया, और इसको ऐड करेंगे 2.5 प्लस 0.7, तो ये आएगा 3.2 प्लस 3.2 11/5 इंटू, इसको प्लस कर लो 8 to 10 को 0 1 कैरी 4378 आएगा, 8 आएगा। ये आ गया 88/5। 88/5 को भी सिंपल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 बचा 3 8 38 होगा, तो 5 7 जा 38, 5 7 जा 35 पॉइंट 3 बचा, 5 6 जा 30 मीटर cm स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा। मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से दिया हुआ है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। एक वुडन आर्टिकल है, लकड़ी का एक सामान है, लकड़ी का सामान है, उसमें से एक स्फीयर ईच एंड से, ईच एंड मतलब दोनों, दो किनारे होते हैं, एक किनारा ये एक किनारा है, दोनों किनारों से एक हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला इधर से काट के निकाल दिया गया। स्कूपिंग मतलब होता है काट के निकाल दिया गया, आधा गोला इधर काट के निकाल दिया गया, आधा गोला काट के इधर से निकाल दिया गया। तो बच गया क्या, सिर्फ इतना बच गया, ये इस तरह से हो जाएगा फिगर। आधा गोला इधर कट गया, आधा गोला इधर कट गया, निकाल दिया गया। अब इसमें कह रहा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट, इस सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5। बेस का मतलब है ये 3.5 सेंटीमीटर का यह रेडियस है, यह रेडियस है, रेडियस है, ये डायमीटर नहीं, रेडियस है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल बना है, जो सरफेस एरिया निकल गया उसका, जो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर काट करके निकाल दिया गया, जो बचा ये बचे काटने के बाद ये बनेगा फिगर। तो इस फिगर का हमको बताना है सरफेस एरिया टोटल ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कौन कौन से होगा, तो ये पहला सिलेंडर हो जाएगा, एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि हेमिस्फीयर दो है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेमिस्फीयर दो है ना, एक इधर एक इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस बस हो गया। अब इसको निकालो, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच और प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 कॉमन मिल गया, पाई कॉमन मिल गया, आर कॉमन मिल गया, ब्रैकेट बचा एच प्लस यहाँ 2 बचा है और आर बचा है। वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है यहाँ पर 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। 3.5 पे लिखेंगे 35/10। 35/10 5 से ऊपर नीचे कर जाएगा, 5 से करिएगा 5 से 35 7 बार में, 5 से 10 करिएगा 7/2 लिख सकते हैं। तो 7/2 ब्रैकेट में यच की वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू है 7/2। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 बचा और इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 और 7 17 बचा। 17 2 या 34, 3 कैरी, 17 2 या 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया आ गया।